नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का उत्कृष्ट क्लासेस में। और हम लोग देख रहे थे संविधान के स्रोत। और आज का लेक्चर में हम लोग देखेंगे संविधान के स्रोत का एमसीक्यू कि उस कॉन्सेप्ट से क्या क्या एमसीक्यू बन सकता है। तो टोटल 30 एमसीक्यू है, उसको हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग संविधान के स्रोत का एक बार रिविजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या क्या देखा हुआ था। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट था वो है 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम में क्या था कि पहला था संघीय तंत्र। संघीय तंत्र में और क्या होता है कि मान लो एक सेंटर है और सेंटर होगा एक, और बाकी सारे क्या होंगे, राज्य होंगे, और सब राज्यों को सेंटर का ऑर्डर फॉलो करना होगा। ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद था एक राज्यपाल का कार्यालय। एक हर एक स्टेट में क्या होगा, एक कार्यालय होगा जो कि राज्यपाल का होगा, और उसका काम क्या होगा, सेंटर को, केंद्र को वहाँ का संदेश, वहाँ का जानकारी पहुँचाना कि वहाँ क्या क्या चल रहा है। उसके बाद था न्यायपालिका, जो भी हम लोग देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये सब कहाँ से लिया गया है, 1935 के अधिनियम से। उसके बाद आता है हमारा लोक सेवा आयोग, जो हम लोग अभी देखते हैं, यूपीएससी, बीपीएससी या फिर ज्वाइंट कमीशन आयोग। तो इसे क्या कहाँ से लिया गया, 1935। आपातकालीन उपबंध की एक ऐसा सिस्टम भी होगा, अगर मान लो कि कोई राज्य नहीं सही से नहीं चल रहा, तो वहाँ क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट केंद्र का ही कंट्रोल होगा, और उस जो राज्य है किसी कंट्रोल में आ जाएगा, केंद्र के कंट्रोल में आ जाएगा। और वहाँ पे जो भी नियम कानून चलाना है वो कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। और ये प्रशासनिक विवरण, कैसे कैसे प्रशासन काम करेगा, ये सारा चीज जो है किससे लिया गया था, 1935 का अधिनियम से। इसलिए 1935 का अधिनियम क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा अगला था संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मूल अधिकार, जो हम लोग के लिए लिया गया है, भाग 3 में है। तो ये क्या था, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और न्यायपालिका लिया गया था हमारा 1935 के अधिनियम से। लेकिन न्यायपालिका क्या होगा, वो कार्यपालिका और विधायिका से अलग होगा। देखो, जो सरकार होता है वो 3 शाखा होती है सरकार का, है ना। सरकार 3 शाखा में बैठ के काम करता है। पहला शाखा होता है विधायिका, जिसका काम होता है कि देश के लिए कानून बनाना। जैसे ये लोग क्या, कौन कौन होते हैं, जैसे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद लोग देखते हैं हम लोग, एमएलए, विधायक, ये सब क्या होता है, देश के लिए कानून, नियम कानून बनाता है कि देश कैसे कैसे चलेगा। उसके बाद एक होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होता है कि ये जो नियम कानून बनाया गया है सांसद के द्वारा या विधायक के द्वारा, वो पूरे देश में लागू करना। तो किसका काम है, हाँ, तो कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन कौन आता है, जैसे कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब कौन सा आता है कार्यपालिका के अंदर। और तीसरा कौन सा होता है, न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या काम होता है कि जो नियम कानून बनाया गया है कहीं ये संविधान से हटके तो नहीं है, इसका जांच कौन करता है, न्यायपालिका जांच करता है। या फिर ये जो कार्यपालिका काम कर रहा है, जो नियम कानून लगा रहा है, कहीं जो नियम कानून बनाया गया है उसके बाहर से निकल के काम नहीं कर रहा है, या फिर उसको जो शक्तियां दी गई है उस शक्तियों से ज्यादा यूज तो नहीं कर रहा है, तो एक इसका जांच का काम होता है न्यायपालिका का। तो ये क्या हो गया, और ये तीनों, ये दोनों क्या होता है, न्यायपालिका बिल्कुल अलग होता है। इसमें ना विधायिका कुछ काम कर सकता है ना कार्यपालिका, ये दोनों बिल्कुल अलग होता है। हाँ, ऐसा होता है कि अगर जज को हटाना हो, जज अगर मनमानी करने लगा तो विधायक उससे हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन निर्णय लेने में न्यायपालिका बिल्कुल अलग होता है। फिर है न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि फिर से अगर मान लो कोई नियम बनाया गया है तो कौन देखता है, न्यायपालिका। उपराष्ट्रपति का पद और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का जज का कैसे हटाना है, इस कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग क्या एक प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है, उसको कहते हैं महाभियोग। तो महाभियोग ऐसा प्रक्रिया है जिससे कि राष्ट्रपति का हटाया जाता है। संसद में यही प्रक्रिया चालू होता है, ठीक है। संसद में सब विधायक लोग मिलकर के बिल पास होता है। अगर वो बिल पास हो गया, इसका मतलब राष्ट्रपति को हटना होगा अपनी कुर्सी से। अगला था हमारा कनाडा का। कनाडा में क्या था कि केंद्र जो होगा मजबूत होगा, सशक्त केंद्र के साथ में संघीय व्यवस्था, यानी सेंटर जो होगा वो मजबूत होगा, सशक्त होगा, वो कभी टूट नहीं सकता है। और इसके साथ में क्या होगा, राज्य सब बने होंगे। अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार, यानी कि कुछ भी 4 सूची हम लोगों ने देखा हुआ था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 सूची हम लोग का 1935 का अधिनियम से ही आ गया था। और चौथा सूची क्या है, अवशिष्ट सूची, जिसमें कि वैसा वैसे डाला जाएगा जो कि अभी पता नहीं है, भविष्य में आने वाला है, ठीक है। ये था अवशिष्ट। केंद्र द्वारा राज्यपाल का नियुक्ति, हम लोग देखे थे कि राज्यपाल कहाँ से कार्यालय लिया गया था, राज्यपाल का कार्यालय लिया गया था 1935 के अधिनियम से। लेकिन उसका नियुक्ति कैसे होगा, नहीं होगा, ये कहाँ से डिसाइड होता है, केंद्र से डिसाइड होता है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी निर्णय अभी तक दिया हुआ है, हाईकोर्ट क्या कर सकता है, उससे रेफरेंस ले सकता है, देख सकता है कि उससे क्या क्या, इस ऐसा ऐसा केस, मान लो सेम केस आ गया तो हाईकोर्ट उससे मदद ले सकता है कि उस पहले वाले जजमेंट से, कि वहाँ कैसा फैसला सुनाया गया था। तो अगला हमारा है आपातकाल के दौरान, सॉरी, जर्मनी का विमर्श संविधान से क्या लिया गया है कि आपातकाल के दौरान जो है मूल संविधान को हटाया, स्थगित किया जा सकता है कुछ देर के लिए, जब तक कि आपातकाल लगा हुआ है। इसका हमारा था फ्रांस का संविधान, जिसमें 2 बातें थी। एक तो गणतंत्र हमारा देश होना चाहिए, यानी कि जो भी राष्ट्र का प्रधान है, राष्ट्र का प्रधान जो भी होगा वो भी क्या होगा, निर्वाचित होगा। ऐसा नहीं कि राजा महाराजा इस तरह की परंपरा चले आ रहा है, वैसा नहीं।
क्या होगा, वो भी निर्वाचित होगा। निर्वाचित मतलब होता है उसका भी चुनाव होगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी आगे बैठ के बन जाएगा और वो राष्ट्र का प्रधान हो जाएगा। जो भी है वो भी उसका क्या हो जाएगा, निर्वाचित। निर्वाचन होगा, क्या होता है वो गणतंत्र होता है, जिसका राष्ट्र का प्रधान का अगर चुनाव हो रहा है, निर्वाचन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा गणतंत्र। अगर शासन का प्रधान का चुनाव हो रहा है, जैसे शासन का प्रधान कौन है, हम लोग का प्रधानमंत्री, शासन का प्रधान का चुनाव अगर हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, लोकतंत्र। ठीक है। और इसमें प्रस्तावना में 3 बातें जोड़े गए थे, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। यानी स्वतंत्रता से रिलेटेड फ्रांस का संविधान से लिया गया है और वो कहाँ डाल दिया गया है, प्रस्तावना में, ताकि हम लोग को पता रहे हमारे देश में स्वतंत्रता है, समता है और बंधुता है। इसके बाद हमारा आता है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन संविधान से बहुत कुछ लिया गया। क्यों लिया गया, क्योंकि हम लोग ब्रिटेन के संविधान से पहले से अवगत थे, जानकारी था, क्योंकि हम लोग उसके अधीन थे। तो इसलिए वहाँ से क्या उठा लिया गया, संसदीय व्यवस्था उठा लिया गया। विधि का साधन, जब संसदीय व्यवस्था समझ में आता है कि हम लोग का लोकसभा व राज्यसभा होगा, जिसका काम होगा नियम कानून बनाना। विधि का शासन मतलब क्या होता है कि जो भी कानून बना दिया गया है, संविधान में जो लिखा गया वो सबसे क्या होगा, ऊपर होगा और उसी का शासन होगा। विधायी प्रक्रिया, विधायक कैसे कैसे काम करेगा, विधानसभा कैसे चलेगा, संसद किस तरीके से चलेगा। सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता, पूरे देश में क्या होगा, एक नागरिकता होगा। और कोई ऐसा नहीं हो सकता कि कनाडा का नागरिकता लेकर के भारत आ गया और कनाडा का भी भारत का भी, वो क्या हो जाएगा, जैसे कनाडा का लेगा भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगा। मंत्रिमंडल प्रणाली क्या होगा, मान लो कैसे होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, फिर कैबिनेट मिनिस्टर होता है, इस तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इस तरीके से हायरार्की जो बना हुआ है। इसका प्रणाली क्या क्या होगा, ये कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। परमाधिकार लेख और संसदीय विशेषाधिकार, मतलब कि जो संसद का है उस विशेषाधिकार मतलब होता है संप्रभु, हमारा संसद होगा संप्रभु होगा। और ये क्या होगा, द्विसदन वाला मतलब 2 सदन होंगे, एक उच्च सदन होगा, एक लोअर सदन होगा, जिसमें कि लोकसभा क्या है, हमारा निम्न सदन है, और राज्यसभा क्या है, उच्च सदन है। इसका हमारा अगला था आयरलैंड। आयरलैंड से पूछा जाता है बार बार, ये पूछा जाता है डीपीएसपी। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, यानी राज्य के निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। या राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से होगा, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये भी कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। अगला था हमारा ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से जो बार बार पूछा जाता है वो समवर्ती सूची पूछा जाता है, जहाँ पर समवर्ती सूची, या फिर ये संसदों के दोनों का संयुक्त बैठक, ये कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। और व्यापार में क्या है, स्वतंत्रता। अगला था हमारा सोवियत संघ से। ये मूल कर्तव्य, अगर हमारे जैसे फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया है। ये मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, यूएसएसआर, यानी कि जो भी क्या है, रसिया। ठीक। और प्रस्तावना में इसमें 3 बातें जोड़ी गई हैं न्याय के संबंध में। एक तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श, यानी तीनों, सामाजिक भी, आर्थिक भी और राजनीतिक भी। सामाजिक मतलब क्या होता है, सामाजिक रूप से, यानी कि ऐसा कि जाति से भेदभाव करे। आर्थिक मतलब क्या होता है, यानी पैसे के हिसाब से ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते, कोई अमीर है कोई गरीब है, इस तरीके से नहीं होगा, उसको न्याय मिलेगा। जो भी हो, मतलब न्याय जो है ऐसा नहीं होगा पैसे को देख के होगा, वो क्या होगा, पैसे की तुलना में आप उसको ऐसा नहीं करते, जो ज़्यादा पैसा वाला है उसको कम सजा मिला, और जो गरीब है उसको बहुत ज़्यादा आप सजा दे दी है, तो न्याय सबको बराबर होगा। राजनीतिक मामले में भी ये क्या था, यूएसएसआर। अगला जो था हमारा दक्षिण अफ्रीका से, जो सबसे इम्पोर्टेंट लिया गया है वो संशोधन के बारे में। जब भी एग्जाम पूछा था दक्षिण अफ्रीका जब भी आएगा तो संशोधन के बारे में ही पूछेगा। संशोधन या 368 आर्टिकल है ना, ये कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन कैसे होगा, नामांकन हम लोग ने देख लिया था। अब क्या होगा, निर्वाचन। निर्वाचन कैसे होता है, यहाँ पे मान लो कौन कौन से निर्वाचन कैसे आएगा, जैसे मान लो बहुत सारे राज्य है ना, तो राज्य का विधानसभा से लोग उठ कहाँ आते हैं, राज्यसभा में आते हैं। तो कैसे निर्वाचन होगा, कैसे कौन लोग सेलेक्ट होंगे, ये चीज़ें कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। और हमारा अंतिम था जापान का संविधान, जिसके बारे में बताया गया था कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कैसी होगी, कैसे काम करेगा हमारा देश में। ये कहाँ से लिया गया, जापान से। ये था हमारा संविधान का स्रोत। अब देखते हैं हम लोग संविधान का स्रोत का एमसीक्यू क्या क्या बनता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अभी हम संविधान का स्रोत का एमसीक्यू क्या क्या बन सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्न में से कौन सा दस्तावेज भारतीय संविधान के स्रोतों में से एक माना जाता है, यानी कौन सा ऐसा दस्तावेज है जिसको कि भारतीय संविधान के स्रोत में शामिल किया गया। 1947 के अधिनियम से तो नहीं किया गया था, ना 1905 के, ना 1920 के। किससे किया गया था, 1935 का अधिनियम। हम लोगों ने देखा था, पहला वाला एक खंड था 1935। अगला है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के संविधान के अनुसार किन प्रमुख संस्थाओं का स्थापित करने का उल्लिखित है। हम लोगों ने देखा था लोकसभा आयोग तो था ही, कार्यालय भी था, केवल संविधान सभा नहीं, या फिर संसद। संसद तो हम लोग कहाँ से देखे थे, संसद दिया गया था इंग्लैंड से। न्यायपालिका तो लिया गया था, लेकिन सब संघीय तंत्र, राज्यपाल कार्यालय, न्यायपालिका, लोकसभा आयोग, आपातकालीन उपबंध, ये सारी चीजें कहाँ से लिया गया था, 1935 के अधिनियम से। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, बी। अगला सवाल है
कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में कौन सा पहलू भारतीय संविधान के स्रोत के रूप में प्रभावित है। संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोग क्या देखे थे, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाला वो था कि मूल अधिकार। तो कहाँ दिख रहा है मूल अधिकार, क्या मूल अधिकार दिख रहा है, स्वतंत्रता भी दिख रहा है। पुनरावलोकन, पुनरावलोकन मतलब क्या होता है कि मान लो कोई नियम कानून बनाया गया है, उसको फिर से जांच कर सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट जांच कर सकता है। तो ये सारी चीजें कहाँ से लिया गया था, अमेरिका से। अगला सवाल है कि कनाडा के संविधान में निम्न में से कौन सा वैश्विक तत्व प्रमुख है। कनाडा के संविधान से उन्होंने क्या क्या देखा था, एक राज्यपाल की नियुक्ति का आधार कैसे होगा और सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन बी। अगला सवाल है हमारा 5 नंबर, जर्मनी से क्या लिया गया था। जर्मनी से ये लिया गया था कि आपातकाल के दौरान जो है वहां पर हम लोग मूल अधिकार को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं जब तक आपातकाल लगा हुआ है। तो ये कौन सा है, ऑप्शन बी। फ्रांस का संविधान से हम लोग ने देखा था कि फ्रांस से 3 बातें लिया गया था प्रस्तावना में, जो शामिल किया गया स्वतंत्रता, समता और बंधुता, यानी स्वतंत्रता के बारे में। तो कहाँ लिया गया है, फ्रांस से, ऑप्शन सी। ब्रिटेन के संविधान से मुख्य तत्वों में से क्या है, एक क्या है, मुख्य तत्वों में से क्या है। संविधान बदलाव की प्रक्रिया, ये तो कहाँ से था, अफ्रीका से था। संसदीय शासन, ये तो था ब्रिटेन से। विधि का शासन, ये भी था। द्विसदनवाद, ये भी था। ये मतलब कि ऑप्शन बी। केवल राष्ट्रपति का विकल्प, ये तो नहीं था। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से, ये गलत हो गया। क्वेश्चन 8, ब्रिटेन के संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली किस पहलू का प्रतीक है। मंत्रिमंडल नागरिकता के एकरूपीकरण के लिए नहीं, चुनाव प्रक्रिया के लिए नहीं, विदेश नीति के लिए भी नहीं, तो क्या, संसदीय विशेषाधिकार और परमाधिकार लेख के लिए। अगला सवाल है, आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड जैसे नाम आएगा तैसे हम दिमाग में क्या आना चाहिए, डीपीएसपी। देखो डीपीएसपी ऑलरेडी दिया गया है, नीति निर्देशक तत्व। और डीपीएसपी किस लिए होता है, डीपीएसपी जो होता है यानी नीति निर्देशक। निर्देशक मतलब क्या होता है, किसी को तुम गाइड करना है ना, उसको कहते हैं निर्देशक। तो निर्देश देना होता है क्या, संसद के सदस्यों के अधिकारों को सीमित करना। सीमित करने वाला बात तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित, डीपीएसपी का तो राष्ट्रपति चुनाव से कोई मतलब नहीं है। या डी ऑप्शन देखते हैं, केवल न्यायिक पुनरावलोकन। पुनरावलोकन में राज्य का नीति निर्देशक तत्व कोई तालमेल नहीं है। नीति निर्देशक तत्व मतलब होता है निर्देश देना, सिद्धांत देना। तो क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किस विषय पर स्वतंत्रता दी गई। ऑस्ट्रेलिया, देखो फ्रांस से हम लोगों ने देखा था स्वतंत्रता, समता और बंधुता लिया गया था प्रस्तावना में। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यानी कि उन्होंने देखा था कि व्यापार की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 11, यूएसएसआर से 2 बातें लिया गया था। एक तो गणतंत्र और दूसरा मूल कर्तव्य एवं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक आदर्श। ये कहाँ लिया गया था, हमारे प्रस्तावना में, कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो है वो न्याय होगा। और साथ ही साथ क्या लिया गया था, गणतंत्र। ये कहाँ से लिया गया था, यूएसएसआर से। ये क्या था कि ये सारी बातें कहाँ शामिल है, प्रस्तावना में शामिल है। अगला सवाल है कि दक्षिण अफ्रीका, जैसे दक्षिण अफ्रीका आता है दिमाग में क्या आना चाहिए, तुरंत संशोधन। दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया क्या महत्व है, संशोधन किस लिए होता है। संशोधन इसलिए होता है कि केवल संसद में बहस करने का अधिकार देने के लिए नहीं, संविधान को लचीला बनाकर समयानुकूल संशोधन संभव करने के लिए। यानी कि अगर समय के साथ साथ संविधान में बदलाव कर सके, इसलिए क्या जरूरी है कि संशोधन कर सके। इसलिए ऑप्शन बी। यह केवल राष्ट्राध्यक्ष के अधिकारों को सीमित करता है, गलत है। यह केवल न्यायपालिका संरचना, इससे तो कोई मतलब है नहीं संशोधन का। अगला सवाल है सवाल नंबर 13, जापान के संविधान का मुख्य पहलू क्या है। जापान के संविधान का मुख्य पहलू क्या है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। सिद्धांतों का परिवर्तन तो नहीं था, ना संविधान सभा गठन था, ना केवल राष्ट्रपति निर्वाचन। क्या है, ऑप्शन सी। 14 नंबर सवाल देखो, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भारतीय संविधान के स्रोतों में से किस देश के संविधान से मूल अधिकार। जैसे देखिए मूल अधिकार तो क्या आना चाहिए दिमाग में, अमेरिका। अमेरिका कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन बी। अगला सवाल है 15 नंबर, भारत शासन अधिनियम 1935 का संविधान सभा की मांग पहली बार स्पष्ट रूप से किसने किया था। सबसे पहले तो 1906 में ही आ गया था, कब, बाल गंगाधर तिलक। लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि स्पष्ट रूप से मांग नहीं किया गया था। 1935 में एम.एन. रॉय के द्वारा क्या होता है, स्पष्ट रूप से मांग किया जाता है कि हम लोग क्या चाहिए, संविधान सभा चाहिए खुद का संविधान बनाने के लिए। 1940 के लिए अगस्त प्रस्ताव के लिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा होता है तो अंग्रेज लोग मान जाते हैं कि ठीक है आप लोग संविधान सभा बन जाएगा। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में। 1942 में क्या आ जाता है, क्रिप्स मिशन। और 1946 में क्या आ जाता है, कैबिनेट मिशन। ठीक है। अगला सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में किस प्रकार का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। केवल आर्थिक सुधार के लिए, केवल आर्थिक, जैसे केवल लिखा ना, केवल ये सब बात है ना, इस सब में तुरंत कौन जाना चाहिए बिजली की, हाँ नहीं, केवल अगर ऐसा बात कर दिया इसका मतलब कि आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है तो वो गलत होने की संभावना ज़्यादा हो जाता है। इसलिए केवल जैसे बोले तो उसको गलत होने की संभावना रहता है, लेकिन आपको पहले सवाल पढ़ना होगा क्या बोला गया।
तो केवल आर्थिक के लिए नहीं था, ना केवल सामाजिक के लिए, ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव का था, जो आगे चल के हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं। ठीक है, और ये प्रशासनिक केवल प्रशासनिक सभा भी नहीं था, सब मिला करके था। अगला सवाल है 17 नंबर, संविधान सभा की पहली बैठक। तो पहली बैठक कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को, और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बना दिया जाता है? अस्थायी रूप से अध्यक्ष। और इसके बाद 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर को किसको बना दिया जाता है स्थायी रूप से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके बाद 1926 में कुछ नहीं था, 22 जनवरी 1947 को क्या होता है? प्रस्तावना जो जवाहरलाल नेहरू का था उसको क्या किया जाता है? एक्सेप्ट किया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस पद पर से विधानसभा में नियुक्त हुए? अभी देखा हम लोगों ने 11 दिसंबर किस पद पर? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। अगला सवाल है 19 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या में कमी क्यों आई? तो कमी आने का वजह यह था कि संविधान सभा गठन रद्द हो गया था। बिल्कुल नहीं, संविधान सभा गठन हो गया, उसका तो संविधान बन ही गया था। मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल नहीं होना, ये वजह है, क्योंकि मुस्लिम लोग शामिल नहीं हुए। 47 के बाद क्या हो गया था? पाकिस्तान और भारत अलग हो गया था, तो क्या हो गया? टोटल मेंबर कितने रह गए थे? 299 रह गए थे। कितने से घट के? 389 से घट के 299। अगला सवाल है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा क्यों बना दिया गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा क्यों बना दिया गया? अच्छा, क्या बना दिया गया, क्यों नहीं, क्या बना दिया गया? ये सब चीज़ों को एग्जाम में पढ़ना होगा, इस हम लोगों ने क्यों पढ़ा, और जैसे मैंने क्यों पढ़ा और एग्जाम में उलझ गया तो ये क्या समय बर्बाद करता है। तो हम लोग एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, तो केवल एक स्वतंत्र विचार मंच नहीं। देखो हम लोगों ने देखा था कार्य के बारे में, कार्य 3 तरीके से था। ठीक है, जब भी इसका गठन हो गया 1946 को, 1946 से 1947 तक इसे काम क्या था? केवल संविधान बनाना, है ना, केवल संविधान बनाना काम था। जैसे देश आजाद हो गया 47 से लेकर के 49 तक, इसका 2 काम आ गया। एक तो पहले से संविधान बना ही रहा था, और साथ ही साथ क्या आ गया था? स्वतंत्र निकाय हो गया था। किस लिए? संसद में विधायक काम करने के लिए। जैसे संविधान बन जाता है तो संविधान बनाने का काम खत्म, अब क्या बचता है? केवल संप्रभु निकाय, जिसका काम क्या था? देश का शासन व्यवस्था करना। कब तक? 49 से लेकर के 52 तक। 52 में चुनाव होता है और फिर ये क्या होता है? संसद बन जाता है। तो संप्रभु निकाय हो गया था स्वतंत्र भारत की पहली संसद 1949 के बाद। अगला सवाल है 21 नंबर, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने का मुख्य कारण क्या है? ये तो हम लोग को याद भी हो गया होगा अभी तक में। लाहौर का अधिवेशन जो है उसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, इसलिए क्या किया गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बावजूद भी हम लोगों ने पूरी तरीके से संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। अगला सवाल है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान के लिए कौन सा सिद्धांत प्रेरणा के रूप में लिया गया? अमेरिका से क्या लिया गया था? तो जैसे ही अमेरिका आए क्या होना है? मूल अधिकार। अफ्रीका आए क्या लेना है? संशोधन। ब्रिटेन आए तो क्या लेना है? संसदीय व्यवस्था। इस तरीके से हर एक, जैसे आयरलैंड डीपीएसपी, ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हर एक देश का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो उससे रिलेटेड करता है। आयरलैंड जब भी पूछेगा उससे डीपीएससी पूछेगा। दक्षिण अफ्रीका जब भी पूछेगा तो क्या पूछेगा? संशोधन पूछेगा। अमेरिका जब भी पूछेगा क्या पूछेगा? मूल अधिकार पूछेगा। तो कुछ चीजें हैं जो उससे रिलेटेड ही है और वही सवाल में आता है। सारी बातें नहीं आती, मतलब कुछ ही आता है। जैसे मान लो कि हाँ, ये ब्रिटेन से संसद के बारे में, अमेरिका से मूल अधिकार के बारे में, डीपीएससी कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। या फिर आपातकाल के समय में मूल अधिकार का स्थगन, ये सारी चीजें, बस ये सब चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है। सवाल नंबर 23, कनाडा के संविधान से किस विशेष प्रावधान को भारतीय संविधान में संदर्भित किया गया? किस विदेश संविधान को? देखो हमने देखा था राज्यपाल का पद तो होगा 1935 का अधिनियम से ही, लेकिन किस तरीके से उसकी नियुक्ति होगी केंद्र के द्वारा, ये डिसाइड किया गया था कनाडा के द्वारा, कनाडा के संविधान को पढ़ के। अगला कि जर्मनी के विवरण संविधान से हम लोगों ने अभी देखा। जर्मनी के विवरण संविधान में क्या लिखा गया कि जैसे आपातकाल आएगा उस समय पर कुछ मौलिक अधिकार हैं जो स्थगित कर दी जाएंगी। ये कहाँ से दिया गया? जर्मनी के विवरण संविधान से। अगला सवाल है फ्रांस के संविधान में कौन सी विशेष भारतीय स्वतंत्रता है? फ्रांस से जो लिया गया वो स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ऑप्शन सी, केवल गणतंत्र सिद्धांत में लिया गया, केवल न्यायिक जोर नहीं, केवल पारदर्शी शासन नहीं। सवाल नंबर 26, ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में किस विशेष व्यवस्था से प्रेरणा मिली? देखो पंचायती राज तो नहीं है, केवल भारत का ही है, भारत में ही है जो कि विशेष है पूरे विश्व में। पंचायती राज तो नहीं हुआ। संसदीय शासन, विधायी प्रक्रिया, द्विसदनवाद, ये तो बिल्कुल है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था कहाँ से हम लोगों ने देखा था? ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था चल रहा है और उसी को हम लोगों ने क्या किया? फॉलो किया। राष्ट्रपति शासन, ये तो नहीं लिया गया था। न्यायपालिका स्वतंत्रता, ये ब्रिटेन से नहीं था। ठीक है, न्यायपालिका स्वतंत्रता कहाँ लिया गया था? अमेरिका से। 27 आयरलैंड आ गया, मतलब क्या आने वाला है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। ठीक है,
किस सिद्धांत की प्रमुखता दिखाता है? ये सब तो नहीं दिखाता है। क्या दिखाता है? डीपीएल से। अगला सवाल 28 नंबर, ऑस्ट्रेलिया। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, क्या करना है? व्यापार का स्वतंत्रता और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या है? समवर्ती सूची का जो समवर्ती सूची वो होता है जिसमें कि संघ और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं, उसको कहते हैं समवर्ती सूची। तो क्या आ गया? ऑप्शन सी। ये राज्य सूची, ये संघ सूची, ये सब कहाँ से ले लिया गया था? 1935 का नियम ऑलरेडी था, पहले से पड़ा हुआ, हम लोगों ने वहीं से उठा लिया। सोवियत संघ का संविधान का प्रमुख पहलू क्या है? सोवियत संघ में क्या था? हम लोगों ने देखा था कि जो यूएसएसआर से क्या क्या लिया गया था? आर्थिक सुधार, राजनीतिक स्वतंत्रता, संघीय शासन। संघीय शासन कहाँ लिया गया था? ये हम लोग देखे तो 1935 का नियम है कि संघीय शासन होगा। ये जो है मौलिक कर्तव्य और सामाजिक राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ लिया गया? यूएसएसआर, जो अभी क्या है? रसिया है। आज का अंतिम सवाल है कि जापान के संविधान में किस सिद्धांत को स्थापित करने में विधि द्वारा मदद की गई? जापान के संविधान में किस सिद्धांत को स्थापित करने में विधि द्वारा मदद किया गया है? तो विधि प्रक्रिया द्वारा संवैधानिक व्यवस्था। केवल राष्ट्रपति चुनाव नहीं, आर्थिक। जैसे केवल लिखे ना, केवल लिखने का मतलब है कि गलत होने की संभावना ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, वो ऑलरेडी गलत हो सकता है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा उसको। ऐसा नहीं कि जैसे केवल या कुछ पढ़ा तो आपने गलत कर दिया। केवल लिखने का मतलब होता है वो गलत हो जाएगा। तो क्या हो गया? बी ऑप्शन, विधायी प्रक्रिया। तो ये था हमारा संविधान सभा के स्रोत का, संविधान के स्रोत का एमसीक्यू। अगला जो लेक्चर आने वाला है वो है सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं और कुछ क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचनाएं हैं जो हमारे संविधान के बारे में कहा गया कि उधार का थैला है, या फिर हिंदुओं का ज़्यादा मेजोरिटी है, वकील लोग ज़्यादा हैं। ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी कि संविधान की विशेषताएं और संविधान का आलोचना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।